Hello dear students, welcome to GBS classes online video lectures. So topic for the day is chapter number 6 tissues class ninth. So basically what do you mean by tissues? तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में कि सेल की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू. सो व्हाट आर टिश्यूज? वी कैन सिंपली डिफाइन टिश्यू एज ग्रुप ऑफ सेल्स. ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. सो कमिंग टू द टॉपिक, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये दो में क्लासीफाई है, प्लांट्स टिश्यूज़ एंड एनिमल्स टिश्यू. ह्यूमन बींग्स में अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जैसे मस्कुलर टिश्यू हुआ, कंडक्टिव टिश्यू हुआ. प्लांट्स में भी ऐसे ही अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम जो वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एक्सेट्रा. सो प्लांट और एनिमल टिश्यू में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, तो उनके मेनली जो टिश्यूज़ वगैरह है वो सपोर्ट के लिए होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ के लिए, और ग्रोथ कुछ ही रीजन में स्पेसिफिक होती है और वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिसाइड करता है और डिवाइड करता है. जबकि एनिमल टिश्यू में सिनेरियो पूरा डिफरेंट है. मोस्ट ऑफ द सेल्स और टिश्यू एनिमल्स में लिविंग होते हैं और प्लांट्स में लिविंग नहीं होते, और इनके अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन है और कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा कोई टिश्यू नहीं है जो डिवाइड करने में हेल्प करता है. सो कमिंग ऑन टू प्लांट टिश्यू, सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे. तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के मिली, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट. और मेरिस्टेमेटिक आगे 3 में डिवाइड है और परमानेंट आगे 2 में डिवाइड है. तो चलो क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं. तो प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक आगे 3 में डिवाइड है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल. और परमानेंट सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट. और सिंपल परमानेंट में आगे ये 3 में होगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम. इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, पर ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो 3 है वो है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के है जाइलम और फ्लोएम. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? ये ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट लाइक टिप्स ऑफ रूट, स्टेम और ब्रांचेस में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जैसा कि आगे क्लासिफिकेशन में दिखाया है, एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी. तो अपाइकल कहाँ प्रेजेंट होता है? जो स्टेम और रूट की जो टिप पे होते हैं वहाँ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं. लेटरल मेरिस्टेम कहाँ रहते हैं? जो साइड होती है स्टेम्स के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेम की विड्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं. और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? बेस ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं, जो नोट्स और उनका जो लीव्स के जो बेस है उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. परमानेंट टिश्यू जैसा कि हमने बात की थी, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स में. सिंपल में 3 था, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा. तो पेरेनकाइमा क्या है? लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल्स है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है. पेरेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. और कुछ पेरेनकाइमा सेल्स के पास एयर कैविटी ज़्यादा होती है ताकि वो लोग प्लांट पे इजीली फ्लोट भी कर सके. और कुछ पेरेनकाइमा सेल्स पेरेनकाइमा का और दूसरा फंक्शन है कि वो रूट और स्टेम में वाटर और मिनरल्स भी स्टोर करते हैं. और कॉलनकाइमा का फंक्शन क्या है? ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है पर कम होती है, और कॉर्नर्स पे थिक होती है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है. तो ये जैसे कि स्टेम लीफ को बेंडिंग में हेल्प करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं प्लांट को. और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? इसमें लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं. और स्क्लेरेनकाइमा में एक लिग्निन करके केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह वर्क करता है, मतलब ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ देता है और हार्डनेस देता है. ये कुछ पिक्चर्स है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स. ये भी सिमिलर है और ये उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्क्राइब करते हुए पिक है इसकी. अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की. जैसा कि क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स. सिंपल में 3 की अपन बात कर चुके हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की. अब हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की. तो जाइलम क्या करता है? उसमें ट्रैकियाट्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं. ट्रैकियाट्स और वेसल्स वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. और जाइलम पेरेनकाइमा स्टोर क्या करता है? फूड और फाइबर्स जो सपोर्ट देने में हेल्प करता है. और फ्लोएम में क्या क्या होता है? सीयूट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. सीयूट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स फूड ट्रांसफ़र करते हैं लीव से लेके सारे प्लांट के पार्ट्स तक. और फ्लोएम पेरेनकाइमा भी फूड और फाइबर्स स्टोर करता है सपोर्ट देने के लिए.
अब बात करेंगे हम एनिमल टिश्यू की। ये तो हमने जो बात की थी वो प्लांट टिश्यू की थी। तो एनिमल टिश्यू मेनली 4 में डिवाइड है, एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव और नर्वस। अब एपिथेलियल टिश्यू भी आगे अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। और मस्कुलर 3 तरह के होते हैं, स्ट्रैटेड, अनस्ट्रैटेड, कार्डिक। बेसिकली ये सब जो है ना, इनके हिस्टोलॉजिकल फीचर, मतलब ये माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं उस अपीयरेंस इनको क्लासीफाई किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू आगे लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोस टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। और नर्वस टिश्यू मतलब जैसे नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये सिंपल एकदम बेसिक क्लासिफिकेशन है एनिमल टिश्यू का, एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब सबसे पहले बात करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हर एक एनिमल्स के ऊपर, जो स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और इनर लाइनिंग जो ब्लड वेसल्स, लंग्स, इसोफेगस, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है, जिसे प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। तो जो इसकी लेयर होती है, थिन फ्लैट सेल्स होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो लंग्स में, माउथ्स में, इसोफेगस की लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में स्क्वैमस एपिथेलियल की लाइनिंग पाई जाती है। और इस स्किन में इसके बहुत सारे लेयर्स भी पाए जाते हैं। और इस टिश्यू को स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू भी बोलते हैं। अब कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? तो ये टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं और ये इंटेस्टाइन की वॉल में, एपिथेलियल टिश्यू की वॉल में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस में पाए जाते हैं, जिसे सीलिया बोलते हैं, ताकि ये मूवमेंट में हेल्प हो सके। और आगे बढ़ेंगे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। तो ये कोन शेप्ड के होते हैं और इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में, ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स वगैरह में ये एपिथेलियल पाए जाते हैं। और ग्लैंडुलर, ये इन्वर्ट्स फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड विच सिक्रेट सब्सटेंसेस, मतलब जितने भी जो भी सेक्रीशंस होते हैं ना ग्लैंड्स के, वो एक ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट करता है। ये कुछ डायग्राम्स है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, सिंपल क्यूबॉइडल, इन सब के आपके टेक्स्ट बुक में और अच्छे से दे रखा है और क्लैरिफाई कर रखा है। एक बार अपनी क्लासेस खुलेगी तो और बेसिक्स इसके क्लियर होंगे। ये सब आप लोगों के लिए नया है, तो आई नो थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह आएंगे। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। जैसा कि अपन ने चार्ट देखा था कि एनिमल टिश्यू 4 में क्लासीफाई है। अब बात करें एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। तो अब देखेंगे मस्कुलर टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, और इलांगेटेड सेल्स होते हैं जिसे मसल फाइबर्स बोलते हैं। और इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, मेनली एक्टिन मायोसिन नाम का। और मसल्स 3 तरह के होते हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डिक। स्ट्राइटेड को स्केलेटल मसल भी बोला जाता है और अनस्ट्राइटेड को स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। स्ट्राइटेड क्या होते हैं? वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब हमारे हाथ में वॉलेंटरी कब मूवमेंट करना है वो, जैसे कि। और इनका स्ट्रक्चर देखिए तो ये लाइट और डार्क स्ट्रेशंस होते हैं। स्ट्रेशंस कुछ नहीं है, मार्किंग से आगे डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा अगर होगा तो। ये रहा, देखो ये स्ट्रेशंस है, ये जैसे कि स्केलेटल मसल्स में डार्क लाइट स्ट्रेशंस है, इसे स्ट्रेशंस बोले और कुछ नहीं है। तो स्ट्राइटेड मसल्स क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनको स्केलेटल मसल्स भी पाया जाता है। और दे हेल्प इन वॉलेंट्री मूवमेंट, जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट है उसमें ये लोग पाए जाते हैं। और अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल्स होते हैं, ये इनवॉलेंट्री, जैसे आई मूवमेंट, लंग्स में ब्रोंकाई का मूवमेंट, ब्लड वेसल्स का, एलिमेंट्री कैनाल में, ये सारे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ये स्पिंडल शेप के होते हैं और यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनि न्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस वाले, और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस वाले। और लास्ट में बात करें कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मतलब मेनली जो हार्ट वगैरह में पाए जाते हैं वो। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का करता है कार्डियक मसल। ये तीनों डायग्राम है कार्डियक मसल्स का। इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रही है इसमें आपको। और जैसा कि ये न्यूक्लियस है, स्मूथ मसल यूनि न्यूक्लिएटेड है और स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब बात करें कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लूजली पैक्ड होते हैं और इनमें जेल मैट्रिक्स होता है, जैसे कि ब्लड जिसमें प्लाज्मा होता है और उसमें वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स रहते हैं। और ये ब्लड हेल्प क्या करता है? गैसेस वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फिर बोन एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो एम्बेडेड एक हार्ड मैट्रिक्स में, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस वगैरह है। लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। टेंडेंस क्या करता है? फाइब्रस टिश्यू है जो मसल्स और बोन्स को अटैच करता है। एरियोलर टिश्यू क्या है? जो स्पेस होता है स्किन और मसल्स के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में, जो रिपेयर करने में हेल्प करता है। और एडिपोस टिश्यू क्या है?
इंटरनल फैट के रूप में पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू। ये सारे डायग्राम है ब्लड के कंपोनेंट्स का, ये लिगामेंट्स और टेंडन्स का, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू का। और लास्ट में हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, ब्रेन को सिंबल देता है, न्यूरॉन्स जिसे बोला जाता है, नर्व सेल्स भी। इसके पास साइटोप्लाज्म होता है और हेयर लाइक सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है जिसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये जैसा कि उसका स्ट्रक्चर और एंडिंग में एक्सॉन होता है जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और ये फॉर्म करता है नर्व फाइबर्स और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स को साइनेप्स बोलते हैं। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू।